Hello everyone. Welcome again to my YouTube channel Victory Classes by Cherry Agrawal. Today I am here again with another writer of English literature that belongs to Augustan age, and the name of the writer is Henry Fielding. Very important writer of Augustan age. You can say the most important. So without wasting any time, let's get started with Henry Fielding, and if there is any query, just leave your comment in my comment box. So Henry Fielding belongs to Augustan age, and he was born in 1707 and died in 1754. He is the greatest of 18th century novelists. Henry Fielding was the greatest of 18th century novelists, and he is also called the father of English novel by वॉल्टर स्कॉट. वॉल्टर स्कॉट ने उनको इंग्लिश नोवेल का फादर भी बोला है. उनका फर्स्ट प्ले जो था वो था लव इन सेवरल मास्क. दिस वॉज द फर्स्ट प्ले बाय हेनरी फील्डिंग. और जो हेनरी फील्डिंग थे अपने पेन नेम्स क्या यूज़ करते थे? कैप्टन हर्कुलस विनेगर एंड एच स्क्रिबलरस सेकेंड. Second work is Shamela. That is also a very important work by Henry Fielding. Shamela was published in 1741. Just remember, Shamela was published in 1741, and it was an apology to the life of Mrs. Shamela Andrews. सो लव इन सेवरल मास्क जो था वो 1728 में लिखा गया था. ये आपको याद रखना है. एंड शमेला वॉज पब्लिश्ड इन 1741. जो हेनरी फील्डिंग थे वो किन जॉनर्स के लिए जाने जाते थे? हेनरी फील्डिंग वॉज नोन फॉर कॉमेडी, सटायर, पिक्चरेस्क, रियलिज्म. कॉमेडी, सटायर, पिक्चरेस्क. पिक्चरेस्क क्या होता है? ये एक प्रोज फिक्शन होता है. पिक्चरेस्क जो है जो डिपिक्ट करता है एडवेंचर्स ऑफ एन अपीलिंग हीरो. एंड जो ये हीरो होता है ये यूजली जो होता है लो क्लास से बिलोंग करता है. सो दैट इज पिक्चरेस्क. नेक्स्ट वर्क इज द गोल्डन रम. द गोल्डन रम, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस वर्क. नेक्स्ट very important work is Licensing Act 1737. Why this work is important? Because this work ended his ड्रामेटिक करियर. इस वर्क ने उनका एक ड्रामेटिक करियर जो था वो ख़त्म कर दिया था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज जर्नी फ्रॉम दिस वर्ड टू द नेक्स्ट, एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1743. नेक्स्ट very important work is The Female Husband. The Female Husband was published in 1746. Remember the publishing date? 1746. नाउ जो हेनरी फील्डिंग थे वो ड्रामेटिस्ट भी थे, एज यू ऑल नो. नोवेलिस्ट थे, वो आपको सभी को पता ही है क्योंकि इनकी नोवेल्स ही सबसे ज़्यादा फेमस हैं. नेक्स्ट वो मैजिस्ट्रेट भी थे. नेक्स्ट इज जॉनथन वाइल्ड द ग्रेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय हेनरी फील्डिंग. जॉनथन वाइल्ड द ग्रेट, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1743. It was published in 1743, and it was a biography on a famous thief. ये एक बायोग्राफी है बहुत ही फेमस थीफ पे. इसके अंदर देर इज़ अ आयरॉनिकल कमेंट अपॉन ह्यूमन एक्शंस. ह्यूमन एक्शंस के ऊपर आयरॉनिकल कमेंट किए गए हैं, सार्कास्टिक कमेंट किए गए हैं. कैसे? जैसे वैसे कमेंट जो कि कॉन्ट्रेरी होते हैं, ऑपोजिट होते हैं जिसकी हमें उम्मीद हो. contrary to what may be expected. So this is the ironical comment upon human actions. A very important line from this work: good by the name of evil and evil by the name of good. You must remember the line. Next is the revolutionized the concept of plot construction. तो प्लॉट कंस्ट्रक्शन का जो कंसेप्ट है उसको उसमें उन्होंने बहुत ही बड़ा चेंज लाया, रेवोल्यूशनाइज्ड किया इस कंसेप्ट को. नेक्स्ट इज वेरी यू कैन सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द ग्रेटेस्ट नोवेल बाय हेनरी फील्डिंग इज टॉम जोन्स, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1749. टॉम जोन्स इज अ कॉमिक नोवेल, एंड देर इज अ आयरॉनिकल ह्यूमर इन दिस वर्क. नेक्स्ट वर्क इज The Pleasures of the
town, just remember the name of this work. And don't forget Tom Jones. This is the greatest novel by Henry Fielding. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एमिलिया. एमिलिया वर्क जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज द लास्ट नोवेल बाय हेनरी फील्डिंग एंड इट इज़ अ सेंटिमेंटल नोवेल. ये भी याद रखनी है आपने चीज़ें कि सेंटिमेंटल नॉवल है, कॉमिक नॉवल है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है. सो हीरोइन जो है एमिलिया की, वो नॉवल की, दिस इज़ बेस्ड ऑन फील्डिंग्स फर्स्ट वाइफ. जो हेनरी फील्डिंग की फर्स्ट वाइफ है उनके ऊपर बेस्ड है इसकी हीरोइन. और जो करेक्टर है इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बूथ. तो ये पूछा जा सकता है दैट दिस करेक्टर बिलोंग्स टू विच वर्क, और दिस करेक्टर इज क्रिएटेड बाय विच राइटर. ओके, नेक्स्ट इज वॉयज टू लिस्बन. ये वर्क क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज द लास्ट वर्क बाय Henry Fielding. That's why it is very very important. Remember, Amelia was the last novel by Henry Fielding and Voyage to Lisbon is the last work by Henry Fielding. Very very important point. Conclusion of Tom Jones. जो Tom Jones है उसका conclusion क्या है? याद रखना है, as there are not to be found a worthier man and women than this fond couple. So this is the ending, this is the conclusion of Tom Jones. Next is Don Quixote, and it was published in 1734. Remember the publishing date, you just remember the name and the publishing year of this work. Next is Tom Thumb. Next is Tom Thumb, and this is the tragedy. Tom Thumb, a tragedy. ये रिवाइज्ड वर्जन है द ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज़ का. जो टॉम थम अ ट्रेजेडी है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1731 एंड इट इज़ अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज बाय हेनरी फील्डिंग. जो हेनरी फील्डिंग की नॉवेल्स हैं उनको कॉमिक एपिक्स भी बोला जाता है इन प्रोज में. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट वर्क इज यूनिवर्सल गैलेंट. यूनिवर्सल Gallant, and this work was dedicated to Charles Spencer. Very very important question कि which work was dedicated to Charles Spencer by Henry Fielding? So that is Universal Gallant, and it was published in 1735 and it is a comedy. ये comedy थी, so it is a comedy. Next important point, next important work is The Covent Garden, and it is the Covent Garden Journal is a journal by Henry Fielding and it was published in 1732. Next is the there is a mistake here. It is not the female husband, we have done it. The female husband हमने work कर लिया है, that was published in 1746. There is another work by Henry Fielding, that is the modern husband. फीमेल नहीं आएगा, मॉडर्न हस्बैंड आएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोट बाय हेनरी फील्डिंग इज, वट इज़ वाइस टुडे मे बी वर्चुअ टुमारो. जो आज वाइस कहलाता है, जिसे हम आज वाइस कहते हैं, कल आने वाले समय में शायद वो वर्चू भी बन सकता है, वर्चू भी बन सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज जोसेफ एंड्रयूज, जिसका नाम आपने सभी ने ऑलमोस्ट सुना ही होगा, जोसेफ एंड्रयू, एंड इट इज़ अ नोवेल which was published in 1742 and it contains 4 books. There are 4 volumes of Joseph Andrew. Joseph Andrew होता कौन है? Joseph Andrews is the brother of Pamela और एक footman होता है. Next important work is Author's Farce, which was published in 1730. Next important work is Rape Upon Rape, which was published in again 1730. So these are some important works and some important points and quotes, all important detail about Henry Fielding which can be asked in your exam. So I have tried to cover everything which can be asked.
so there is no need to go anywhere. So thank you very much. This is all about Henry Fielding. If there is any query, just leave your comment in my comment box. I'll try to reply all your comments. So thank you very much. Stay safe and stay healthy.